हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको जैसे कि पता ही होगा कि यूके में न्यू गवर्नमेंट बन चुकी है और जो यूके की न्यू होम सेक्रेटरी है इवेट कूपर, उन्होंने लीगल माइग्रेशन के रिगार्डिंग एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया था 30 जुलाई 2024 को। तो अब देखना ये रहेगा कि क्या यूके में माइग्रेशन कंप्लीटली स्टॉप हो रहा है और कौन कौन से ऐसी जॉब्स हैं जिसमें कि फॉरेन रिक्रूटमेंट को लेकर बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा सकता है। तो चलिए, मेरा नाम है गीता रावत और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, गीता यूके डायरीज, और प्लीज प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी मिल सके। और हम बात करेंगे एनएचएस रिक्रूटमेंट के ऊपर भी, तो इसीलिए जुड़े रहिएगा मेरी वीडियो में आखिरी तक ताकि आपको जो है एनएचएस में नर्सिंग के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स की जानकारी भी मिलती रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। जो यूके की होम सेक्रेटरी इवेट कूपर, उन्होंने पार्लियामेंट में हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने अपनी न्यू गवर्नमेंट की अप्रोच बताई थी रिगार्डिंग लीगल माइग्रेशन इन यूके को लेके। तो उन्होंने इसमें बताया था कि जो पिछली पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी, उन्होंने दिसंबर 2023 में जो 5 पॉइंट प्लान दिया था जिसमें की सारी बातें की गई थी कि जब केयर वर्कर और सीनियर केयर वर्कर अपनी फैमिली को लेके नहीं आ सकते हैं, स्टूडेंट्स अपनी फैमिली को लेके नहीं आ सकते हैं, जनरल थ्रेशोल्ड जो थी सैलरी रिक्वायरमेंट की वो सब बढ़ा दी थी। तो वो सारे के सारे पॉइंट जो भी कंजर्वेटिव पार्टी ने दिसंबर में दिए थे उसको जो न्यू गवर्नमेंट है लेबर पार्टी की वो सपोर्ट करती है और उसको वो इम्प्लीमेंट करती है। होम सेक्रेटरी ने पार्लियामेंट में बोला है कि माइग्रेशन जो हमारे देश का अहम हिस्सा रहा है, सदियों से लोग जो है हमारे देश में आते हैं दुनिया भर से काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, और हमारे देश का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं और वो इन लोगों के कंट्रीब्यूशन को डिनाई नहीं कर रही है। लेकिन इसी के चलते लास्ट ईयर जो है नेट माइग्रेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था और इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए इनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक डिफरेंट अप्रोच, इनकी गवर्नमेंट की जो डिफरेंट अप्रोच वो ऐसे रहेगी कि ये लोग माइग्रेशन पॉलिसीज और वीजा कंट्रोल को लिंक करेंगे स्किल्स और लेबर मार्केट पॉलिसीज के साथ, जिससे कि इमिग्रेशन को एक जरिया ना बनाया जा सके यूके में जितने भी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है उनके लिए। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इवेट कूपर का ये कहना है कि हम अपने देश में जितने भी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है, जितने भी काम करने के लिए हम लोग फॉरेन रिक्रूटमेंट करते हैं, हम क्यों ना अपने ही देश के लोगों को इस काबिल बनाए कि हमें बाहर जो है रिलाय ना करना पड़े इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट के लिए। और इसी के चलते जो माइग्रेशन है उस पर काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। स्टेप हमारी होम सेक्रेटरी ने लिया है, उन्होंने एक मैक का गठन किया है। मैक है माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी। तो इन्होंने बोला है कि आई एम कमिशनिंग द मैक टू रिव्यू द रिलायंस ऑफ की सेक्टर्स ऑन इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट। In particularly, I am asking the MAC to look at IT and engineering occupations that have consistently over a decade or more been included on shortage occupation list and relied on significant levels of international recruitment. These occupational groups are in the top 10 occupational groups in the UK that have the highest percentage of their workforce made up of new foreign workers who have been issued visas. तो बेसिकली सबसे बड़ी गाज जो गिरेगी वो गिरेगी आईटी वाली लाइन पे और जो है इंजीनियरिंग वाली लाइन पे, क्योंकि बहुत ही टाइम से आईटी और इंजीनियरिंग के लिए जो है यूके फॉरेन रिक्रूटमेंट पे रिलाय कर रहा है। तो इसीलिए उन्होंने मैक को बोला है माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी के वो कि वो इस चीज पे देखें, ध्यान दे कि क्या ऐसी चीजें हैं, हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने ही देश के लोगों को इस काबिल बनाए कि हमें आईटी और इंजीनियरिंग के लिए बाहर के जो वर्कर्स हैं उन पे रिलाय ना करना पड़े। इन्होंने बोला है कि जो स्टूडेंट और ग्रेजुएट वीजा है उसका अब्यूज ना हो, इसके लिए जो लास्ट कमेंट ने बोला था कि भाई स्टूडेंट और ग्रेजुएट वीजा वाले लोग जो है वो अपनी फैमिली को, डिपेंडेंट को नहीं लाके आ सकते, वो अभी भी स्टिल कैरी ऑन है। हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं और सीनियर केयर वर्कर जो हैं वो अपनी फैमिली को नहीं लेके आ सकते, डिपेंडेंट्स को नहीं लेके आ सकते। नर्सेज इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि नर्सेज जो आती है वो स्किल्ड वर्कर वीजा में आती है, वो अपनी फैमिली को लेके आ सकते हैं। लेकिन जो केयर वर्कर वीजा पे आते हैं, जो सीनियर केयर वर्कर वीजा पे आते हैं, वो भी अपने डिपेंडेंट को नहीं लेके आ सकते। हालांकि एक जो अच्छी चीज बोली है, जो मिनिमम फैमिली इनकम रिक्वायरमेंट थी जो कि गवर्नमेंट ने 29,000 की हुई थी लास्ट गवर्नमेंट ने, और वो उसको हर साल जो है बढ़ाने के लिए बात कर रहे थे। तो जो इस वाली गवर्नमेंट है, इन्होंने बोला है कि हम मैक एडवाइजरी कमेटी के जब तक कि हमें पता नहीं चलता क्या उन लोगों ने रिकमेंडेशंस की है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 29,000 पाउंड की, हम उसी को स्टिल बरकरार रखेंगे, हम उसको बढ़ाएंगे नहीं। तो बात हो गई इमिग्रेशन को लेके। तो इसका मतलब है कि जो लेबर पार्टी है ये भी काफी सख्त है इमिग्रेशन को लेके, और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी लीगल माइग्रेशन है, लीगल माइग्रेशन को ये इस पे कड़ी नजर रख रहे हैं और ये चाहते हैं कि इनके देश में जो माइग्रेशन है वो कंट्रोल में आए, क्योंकि पिछले साल तक वो कंट्रोल में नहीं था। तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए ये सारे के सारे सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नर्सिंग रिक्रूटमेंट की, जिसका कि मुझे लगता है काफी सारे लोगों को इंतजार था कि क्या लेटेस्ट अपडेट है। तो देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ
जो रिक्रूटमेंट है अभी भी एनएचएस में स्टार्ट नहीं हुआ है। हालांकि जो भी हॉस्पिटल, जो भी ट्रस्ट है जिनको रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, वो अपने पर्सनल फंड यूज करके एम्प्लॉयज को बुला रही हैं। तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। अभी लास्ट मंथ मेरी फ्रेंड एक आई है प्लीमथ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ट्रस्ट में, तो उसका जो है डायरेक्ट ही एनएचएस, उसने एनएचएस जॉब्स में अप्लाई किया था और डायरेक्टली उसको इंटरव्यू मिला था और उसके बाद वो 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर पहुंच भी गई है। तो बेसिकली मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जो एनएचएस ट्रस्ट होते हैं ये काफी मोटा पैसा देते हैं एजेंसीज को इंटरनेशनल वर्कर्स को लाने में। जो यूके की पॉलिसी है, जो एनएचएस है, वो कभी भी रेड लिस्ट कंट्री से वर्कर्स को नहीं लेता है। रेड लिस्ट कंट्री हो गई जैसे कि अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहां पर भी उनके देश को उनकी नर्सिस की ज्यादा जरूरत है। अब हमारे जैसा देश है इंडिया, वो आता है ग्रीन लिस्ट कंट्री में। तो ग्रीन लिस्ट कंट्री में क्या होता है, ये लोग आराम से रिक्रूटमेंट ले सकते हैं, आराम से वर्कर्स को बुला सकते हैं डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। लेकिन जो एनएचएस ट्रस्ट होते हैं इनको काफी मोटा पैसा देना होता है एजेंसीज को इन वर्कर्स को लाने में। अब इनके पास फंड्स की कमी है, तो ये लोग प्रेफर करते हैं कि जो डायरेक्टली इनके ट्रस्ट के साथ जॉब अप्लाई करे, ये उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे बजाय ये एजेंसी को मोटा पैसा देने के लिए। तो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आप एनएचएस में या फिर यूके में आके काम करें एज अ नर्स, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जितना हो सकता है आप डायरेक्टली अप्लाई करिए, आप एजेंसी के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि एजेंसी के थ्रू अभी रिक्रूटमेंट बिल्कुल बंद है। और दूसरी बात मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल से भी ऑफर आता है, आप एनएचएस के भरोसे मत बैठिए। आपको यूके में आना है, किसी भी तरह आप यूके में आइए। अगर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी इंटरव्यूज मिल रहे हैं तो प्लीज उसको अटेंड करिए। जॉब ऑफर लेटर मिल रहा है तो उसको बेझिझक ले लीजिए, क्योंकि अभी जैसे हालात है उस हालात को देख के बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि एनएचएस में अभी भी रिक्रूटमेंट शुरू होगा। मुझे पता है आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सीबीटी भी दे दिया होगा, जिनका ओईटी और आईएलटीएस जो है एक्सपायर होने वाला होगा, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उसको काफी टाइम पहले ऑफर लेटर मिल चुका था, लास्ट ईयर उसको ऑफर लेटर मिल चुका था और वो अभी तक वेट कर रही है सीओएस का। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप अपना ओईटी और आईएलटीएस का जो स्कोर है वो जो है इनवैलिड ना हो, उससे पहले ही अगर खुद अपने आप से एनएचएस जॉब्स में जाके डायरेक्ट हॉस्पिटल लिंक्स पे क्लिक करके अगर आपको जॉब मिल रही है तो प्लीज ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। एनएचएस रिक्रूटमेंट और एजेंसीज के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि एजेंसीज काफी मोटा पैसा लेती है एनएचएस से और एनएचएस के पास अभी फंड्स नहीं है, जो कि नेक्स्ट बजट जो आएगा उसी में उनको फंडिंग पता चलेगी कि कितनी मिल रही है और कितना उन्होंने रिक्रूटमेंट लेना है। हालांकि शॉर्टेज अभी भी है, यहाँ पर एनएचएस में काफी शॉर्टेज है स्टाफ्स की। ये आपने आरसीएन में भी देख लिया होगा कि अभी भी काफी शॉर्टेज है, नर्स पेशेंट रेशियो जो है वो काफी उसमें गैप है अभी। अब मैं आपको एक चीज जो अहम इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूँ, जो कि मैंने अपने डिपार्टमेंट में भी ये देखी है कि अब जो यूके लोग के जो लॉज हैं वो इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं माइग्रेशन को लेके कि अब इन्होंने हमारे हॉस्पिटल में जितने भी बैंड 2 थे, बैंड 1 तो इन्होंने कैंसिल ही कर दिया, बैंड 2 को ये लोग थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देके बैंड 3 बना रहे हैं, बैंड 3 से इन लोगों को अप्रेंटिसशिप्स करा रहे हैं, कुछ कुछ कोर्स करा रहे हैं ताकि जो इनका लेवल है वो बैंड 4 पे जाए और फिर रजिस्टर्ड नर्स भी बना रहे हैं। तो बेसिकली इन लोगों का मेन मोटिव क्या है कि ये अपने ही देश के लोगों को इतनी सर्विसेज दे रहे हैं, इतनी इनको एजुकेशन दे रहे हैं कि ये लोग उस जो भी खाली जगह है जहां पर भी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसको भर सके, ताकि इनको बाहर से लोग ना बुलाना पड़े। तो ये चीज तो मैंने भी अपने डिपार्टमेंट में फील किया कि काफी सारे लोग जो अप्रेंटिसशिप्स कर रहे हैं और एचसीएस से वो नर्सिंग असिस्टेंट, नर्सिंग जो प्रोफेशनल्स हैं, नर्सिंग एसोसिएट्स हैं, वो बनेंगे। तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी अभी मिल रही है तो प्लीज ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। आप एनएचएस के भरोसे मत बैठिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल रही है तो वो भी ले लीजिए और अपने ऑप्शन जो है यूके को ही मत देख के आगे की देखिए। अगर आपको दुबई से कहीं ऑफर आ रहा है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए कर रहे हैं, कनाडा के लिए कर रहे हैं, यूएस के लिए कर रहे हैं, तो आप अपने जो ऑप्शंस है उसको प्लीज वाइड रखिए, उसको एक्सप्लोर करिए कि आप और कहाँ-कहाँ यूके के अलावा आप और कहाँ-कहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा माल्टा, आयरलैंड ये भी बहुत अच्छी जगह है अप्रोच करने के लिए। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को थोड़ी बहुत भी इससे इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको लगता है थोड़ी सी भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर करिएगा।